क्या आपने कभी किसी औरत को घने जंगल में नाचते हुए देखा है? उसके पांव जमीन को छूते नहीं, उसकी आंखों की चमक मानो आपकी आत्मा को चीर दे। यह कोई साधारण औरत नहीं, यह है याक्षिनी, एक श्रापित आत्मा जिसका सौंदर्य जितना मोहक है उससे कई गुना घातक। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो एक ऐसी यक्षिणी की है जिसका नाम सुनते ही गांव के लोग कांप उठते हैं। मत भूलिए, हर सुंदरता के पीछे एक रहस्य छुपा होता है और कुछ रहस्य कभी उजागर नहीं किए जाने चाहिए। यह कहानी है तमिलनाडु के एक छोटे से गांव नागलपुरम की। गांव के बाहर है एक घना जंगल याक्षा वानाम। इस जंगल को गांव वाले श्रापित वन कहते हैं। लोग कहते हैं इस जंगल में रात्रि के समय कोई नहीं जाता क्योंकि वहां रहती है यक्षिणी। हर साल कोई ना कोई व्यक्ति जंगल में जाता है और फिर कभी लौटकर नहीं आता। कहानी का नायक है अर्जुन, एक युवा डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर जो भारतीय मिथकों और लोक कथाओं पर रिसर्च कर रहा था। वह सुन चुका था यक्षिणी की कहानी, लेकिन उसे यह सब कोरी कल्पना लगती थी। वह सच्चाई जानना चाहता था। गांव वालों ने उसे रोका। बाबूजी, वो कोई कहानी नहीं है, वो एक श्राप है जो अब तक खत्म नहीं हुआ। लेकिन अर्जुन नहीं माना। कैमरा उठाया और निकल पड़ा उस जंगल की ओर जिसमें वापसी का रास्ता नहीं था। जंगल के अंदर कदम रखते ही अर्जुन को कुछ अजीब महसूस होने लगा। पेड़ अस्वाभाविक रूप से शांत थे। हर दिशा में एक अजीब सी सुगंध फैली थी, चमेली के फूलों जैसी। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक पुराना पत्थर का मंदिर दिखा। मंदिर टूटा हुआ था और देवी की मूर्ति बिना सिर की थी। उस रात अर्जुन ने वहीं पास में डेरा डाल लिया। आधी रात को उसे एक स्त्री की हंसी सुनाई दी, धीमी मगर गूंजती हुई। उसने जैसे ही पीछे पलटकर देखा, वहां खड़ी थी एक स्त्री सफ़ेद साड़ी में, लंबे खुले बाल, हाथों में सोने की चूड़ियां और पैरों की दिशा उलटी। अर्जुन स्तब्ध रह गया। गांव के पंडित कहते हैं सैकड़ों वर्ष पहले इसी जंगल में एक तपस्विनी यक्षिणी तप कर रही थी, विशालाक्षी। वो देवी लक्ष्मी की आराधना में लीन थी, लेकिन एक तांत्रिक ने उसकी तपस्या भंग की और उसे छल से मार डाला। मरते समय विशालाक्षी ने श्राप दिया, मैं यहाँ रहूंगी अनंत काल तक, हर उस पुरुष की मृत्यु बनकर जिसने अहंकार या लोभ में मेरी शांति भंग की। उस दिन के बाद वो यक्षिणी अप्सरा से चंडालिनी बन गई। अर्जुन उसी श्राप का अगला शिकार बन चुका था। अगले दिन उसकी टीम उसे खोजती हुई जंगल में पहुंची, लेकिन वहां सिर्फ उसका कैमरा मिला। कैमरे की रिकॉर्डिंग में अर्जुन किसी से बात कर रहा था, तुम देवी हो या दानवी। और तभी कैमरे के सामने आया एक सुंदर चेहरा जो धीरे धीरे एक खोपड़ी में बदल गया। अर्जुन की चीख और फिर सिर्फ सन्नाटा। गांव वालों ने बताया जब तक कोई उसकी आत्मा को मुक्त नहीं करेगा या फिर कोई नई बलि नहीं चढ़ेगी, वो हर रात्रि एक नया शिकार चुनेगी। यक्षिणी का सौंदर्य एक भ्रम है जो आपको खींचता है आपके विनाश की ओर। अगर आप कभी किसी जंगल में जाएं और अचानक चमेली की खुशबू आने लगे तो सावधान हो जाइएगा, क्योंकि हो सकता है यक्षिणी आपकी भी प्रतीक्षा कर रही हो।